सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। शिवनाज खातून चाहती हैं कि ज़ैनब वापस महल जाए, तब वो मेरी जिंदगी बख्शेंगी। ठीक है, बेफिक्र रहिए, वो जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। खबरदार, अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। बहुत बुरा होगा। अब खींचो तस्वीर। ये तमाम असलहा उस्मानियों की मिल्कियत है। इन तमाम बंदूकों का इंदिराज मौजूद है। गांव के लोगों ने सहाफियों के सामने बल्गारवी गुंडों से तमाम के तमाम हथियार छीन लिए। हथियार पाए तख्त लाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाशा। अब्दुल हमीद ने सिर्फ एक इक़दाम से सारे हथियार बाजियाब करा लिए, और जानती हो किनकी मदद से? गांव वालों की मदद से, गांव वालों की मदद से। खुशामदीद बैज़कौफ साहब। शुक्रिया सुल्तान मौसम। जो लोग आपकी मौत पर खुश थे वो लोग यही हैं। जब महमूद पाशा उन्हें बाहर के अस्पताल पहुंचा देंगे तो उसके बाद आपका बेटा यहाँ से निकल जाएगा, वादा करती हूँ। इंशाल्लाह। ये लिबास आखिर आए कहाँ से है? ये नाइमे सुल्तान तहफ़ के तौर पर लाई थी। शहनाज की ख्वाहिशात के आगे झुकते हुए उसे अब्दुल हमीद के सामने फेंक देना, लेकिन हमें ये काम ऐसे करना होगा कि उसको हम पर शक ना हो। अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने के लिए हमें सबसे पहले उस तंजीम को खत्म करना होगा जो अब्दुल हमीद ने बनाई है। और राब्ते के लिए आप कौन सा तरीका मुंतखब करेंगे? रोमी साहब लोग टेलीग्राम के जरिए भी जान सकते हैं, लेकिन हम ऐसी जबान में बात करेंगे जो कोई ना समझ पाए, जैसे मौसीकी। आप अभी तक सेहतमंद नहीं हुए, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मजबूरी में आना पड़ा जनाब। रुथ चाइल्ड की तरफ से एक हुक्म मिला है। क्या मतलब? उन्होंने तुम्हें क्यों हुक्म दिया? शिवनाज खातून, उन्होंने ऐसे नाम दिए हैं कि जो नौजवान इस वक्त तुर्क हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं, उनमें एक नौजवान हैं जिनका नाम कामिल साहब है। हमें उनके बारे में पता ये चला है कि उन्होंने किसी वक्त में रुथ चाइल्ड से राब्ता किया था। कामिल साहब क्या जानते हैं? कामिल साहब ने बताया है कि अगर जनाब रुथ चाइल्ड तुर्कों की पुरानी रियासत तबाह कर भी दें तो एक नई रियासत की बुनियाद का खदशा हमेशा कायम रहता है। और उसने ये भी बताया है कि खुफिया तंजीम सुल्तान के मातहत आजादी से अपने तमाम उमूर अंजाम दे रही है। हमें भी यही हदफ सौंपा गया है। इस सूरत-ए-हाल ने जनाब रुथ चाइल्ड को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हमने कामिल साहब से बात की है कि हमें और मालूमात दें, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें कोई तोहफा दिया जाए। रकम? आपके ख्याल में सब कुछ रकम है क्या? हम हासिल होने वाली उस मालूमात के बदले जो खुफिया तंजीम की है
सबाहतीन की रिहाई चाहते हैं। हम आपको तंजीम के मुतालिक छोटी छोटी मालूमात फराहम करेंगे। उन मालूमात पर उस्मानियों के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। मालूमात की कदर कीमत जाने बगैर हम आपसे कैसे सौदा कर सकते हैं? मैं इसकी वजाहत करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कामिल साहब के पास मालूमात मौजूद हैं आपको तंजीम तक ले जाने के लिए। लेकिन सोचिए, एक छोटी सी खबर भी कितनी अहम हो सकती है उस तंजीम के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते। ठीक कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबाहतीन को हम अगवा कर लेंगे, बेफिक्र हो जाओ करासू। महमूद पाशा उसे बाहर के अस्पताल में दाखिल करवाएंगे। अस्पताल आते वक्त हम उसे रास्ते से अगवा कर लेंगे। तुम कामिल साहब की वो कीमती मालूमात देने के बाद उसे ले लेना। ये बताइए, मेरा बेटा अब कैसा है तबीब साहब? बेहतर है पाशा। आला, अगर आप इजाजत दें तो मेरे तबीब साहब इसका मुआयना करेंगे। जी जरूर, ये मुआयना कर सकते हैं। देखिए, इनकी आंखें खुश्क हैं तबीब साहब। क्या आंखों की दवा है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर आता हूं। यही मौका है, जल्दी कीजिए। कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बेफिक्र हो जाए पाशा, ये कुछ देर के लिए बेहोश होंगे, उसके बाद सेहतयाब हो जाएंगे। आला, सबाहतीन को बाहर किसी अस्पताल ले जा सकें इतना काफी होगा। जल्दी करें, जल्दी करें। आह सबाहतीन, आह, तुमने हमें किस मुश्किल में डाल दिया। ये लीजिए, मैं ले आया। आप कह रहे थे सबाहतीन साहब की तबीयत बेहतर है, लेकिन मुझे इनकी तबीयत बेहतर नहीं लग रही। तबीब साहब, अगर मेरे बेटे को इस वजह से कुछ हुआ क्योंकि उसे आपने बाहर अस्पताल में नहीं जाने दिया, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। उस वक्त मैं अपने हाथों से आपकी जान ले लूंगा। चलिए तबीब साहब, चलिए। आप किसके बारे में सोच रहे हैं सुल्तान मौसम? सबाहतीन के बारे में। उनका उस होटल में जाना ताज्जुब खेज है। और वो बता भी नहीं रहे। वो यकीनन कुछ छुपा रहे हैं पाशा। वेम्बरी साहब के दोस्त उस होटल में जाएंगे, ये बात सिर्फ पाशा हजरात ही जानते थे, मगर वहां सबाहतीन साहब चले गए। हम भी इसी बारे में सोच रहे हैं। हमेशा एक ही खतरा, हमारे दरमियान अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दुश्मनों के लिए काम करते हैं पाशा। वो तो हमेशा मौजूद रहते हैं सुल्तान मौसम। मेरा शक तो महमूद पाशा की तरफ जा रहा है। उन्होंने वो काम छोड़ दिए हैं, वो अब रियासत के वफादार हैं। महमूद पाशा अगर दोबारा गद्दारी के मुर्तकिब हुए तो उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। लेकिन हो सकता है कि वो अपने बेटे की वजह से शामिल हो गए हो इस मंसूबे में। ऐसा करने पर उन्हें माफ नहीं किया जाएगा पाशा। हमें नहीं लगता कि महमूद पाशा हमारे साथ दोबारा गद्दारी करेंगे। तो फिर ये कौन कर सकता है सुल्तान मौसम? मैं तारुफ करवाता हूं, वेम्बरी साहब और इस्करौदरेली जलालुद्दीन पाशा। जलालुद्दीन पाशा पहले ही हमारे साथ काम कर रहे हैं और अब वेम्बरी साहब भी हमारे साथ होंगे। बज़ाहिर इसने आपको भी मजबूर किया है। बिल्कुल ऐसा ही है वेम्बरी साहब, ठीक समझे आप। लेकिन ऐसा मत सोचिए। अगर आपको यही लगता है कि मैं धमका रहा हूं तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैंने तो एहतियात की है बस।
अब अब्दुल हमीद के बल्कान में देहातियों को मुतहरिक करने वाले इकदाम ने उसकी खुफिया तंजीम का राज फाश कर दिया है। हाँ, हर रियासत के पास ऐसी खुफिया तंजीम नहीं होती, लेकिन इस तुर्क रियासत को आज तक कई बार तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन खुफिया तंजीम की वजह से साजिशें नाकाम हो गई। हमारा हदफ इस तंजीम तक पहुंचना है। इस तंजीम के बारे में मालूमात हमें एक ऐसे शख्स से मिलेंगी जो यूरोप में मौजूद नौजवान तुर्कों का पहले से ही हामी है, लेकिन उसकी एक शर्त है, हमें सबाहतीन साहब को खैरियत से यूरोप पहुंचाना होगा। हमें इससे क्या? शायद तुम इसकी परवाह ना करते हो, लेकिन मैं परवाह करता हूं। वो हर चीज जिसकी फिक्र मुझे है, उसकी फिक्र तुम्हें भी होनी चाहिए, है ना? सबाहतीन साहब को जल्दी महल से बाहर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अस्पताल में पहले ही सिपाही मौजूद है, लेकिन उनके वहां जाने के बाद उनकी निगरानी के लिए मजीद सिपाही तैनात कर दिए जाएंगे, यानी उस अस्पताल में बेशुमार सिपाही मौजूद होंगे। जब तक वहां सिपाही मौजूद हैं, तब तक आप सबाहतीन को अगवा नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इस सिलसिले में जलालुद्दीन पाशा हमारी मदद करेंगे। बतौर पाशा आप उस अस्पताल का मुआयना करने जाएंगे जहां सबाहतीन को मुंतकिल किया जाएगा। अस्पताल में सिपाही मौजूद होंगे और आप उन सबका तबादला कर देंगे, और इस तरह वहां कोई भी सिपाही मौजूद नहीं रहेगा। इसका नतीजा क्या होगा फवाद साहब? जब मामले की तहकीकात होंगी तो सुल्तान इसका हिसाब तलब करेंगे, और इस जगह पे वैम्बेरी साहब शामिल होंगे। कैसे? आप एक खत लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे कि आपको खुफिया मालूमात मिली हैं कि आर्मीनी अस्पताल पे हमला करने वाले हैं, जिससे बहुत सी सिपाहियों की मौत का खदशा है, और आप ये मालूमात जलालुद्दीन तक पहुंचा देंगे, और इस तरह जलालुद्दीन को निजात मिल जाएगी। और मेरा क्या होगा? आप इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता तलाश करें वैम्बेरी, आप इसमें माहिर हैं। अब इसमें लिखिए और दस्तखत कीजिए। सबाहतीन की तबीयत खराब हो गई है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया सनेहा। सबाहतीन को मजबूरन बाहर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह आपने इस मामले को खराब नहीं किया होगा महमूद। सनेहा, आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मैंने तदबीर की और एक तबीब को साथ में ला लिया। लेकिन सनेहा, सबाहतीन को अस्पताल से अगवा कौन करेगा और कैसे करेगा? ये आपका मसला नहीं है महमूद, वो कर लेंगे अपना काम। सनेहा, देखिए हम अपने बेटे को कुएं में धकेल रहे हैं। कम से कम ये उसका एक से तो बेहतर है। पाशा, तुम्हारा कमांडर कहाँ है? मैं अभी उन्हें बुलाता हूं पाशा। पाशा। कमांडर, क्या यहाँ के सिपाहियों की हालत तशवीशनाक है? नहीं पाशा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे खुफिया इत्तला मिली है, आर्मीनियाई गुंडे इस अस्पताल में हमला करने वाले हैं, इसलिए फौरन तमाम सिपाही दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दो। जैसा आपका हुक्म। छुप के अपने घर आना काफी मुश्किल है तातार, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जल्द ठीक हो जाएगा सब। जनाब, अब हमें हर हाल में
उस गद्दार सैमुअल को पकड़ना है। तुम ठीक कह रहे हो तातार। अब शिकारी के शिकार होने का वक्त आ गया है। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मेरा साथ दिया, अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली। अल्लाह आपका भला करे नादिर साहब। हमारा ये घर फूलों की तरह खूबसूरत है। आप यहां रह सकते हैं। अब्दुल कादिर हर जगह उस आदमी की तलाश में है। वो जहाँ चाहे उसे तलाश कर सकता है। वो आदमी पाया तख्त में है ही नहीं, मतलब उसे ढूंढना नामुमकिन है। फिर भी वो आसानी से हार नहीं मानेगा। हमें उसे जवाब देना होगा। मुझे आपसे बात करनी है। मैं इसे रोक ना सकी, ये अंदर आ गया। ठीक है, तुम जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम लंदन जा चुके हो। सिपाही तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। मेरी बेटी रास्ते में बीमार हो गई, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अगर तुम पकड़े गए तो नसीम, तुम खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। पुरसुकून हो जाओ। वो भी सूरत हाल से वाकिफ है ना? इसकी तरफ देखो तो जरा। जबान खुश्क हो गई है इसकी। तुम्हें पानी पीना चाहिए। तुम्हें फौरन पाया तख्त छोड़ना होगा। पाया तख्त छोड़ने के लिए हमें और रकम की जरूरत होगी। मैंने तुम्हें बहुत रकम दी थी, तुम्हें और रकम चाहिए? रकम अहम नहीं है। तुम मजीद रकम का मुतालबा नहीं करोगे, इस बात का यकीन कैसे दिलाओगे? मैं यहाँ आने के बजाय शहजादे के पास भी जा सकता था। मुझे यकीन है कि वो इस मंसूबे के बारे में जानने के लिए मुझे मुंह मांगी रकम देंगे। जनाब, शहजादा अब्दुल कादिर आ रहे हैं। लानत हो, इस वक्त ही यहाँ आना था उसे। मेरे ख्याल से उनका यहाँ आना अच्छा है। शहजादे को सब कुछ बता देता हूँ मैं। अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो देखना क्या अंजाम होगा तुम्हारा। हमारे शहजादे मेरी हिफाजत के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। नसीम साहब को इत्तला नहीं दी थी कि हमारे हैं? जी दे दी थी शहजादे। सैमुअल सबसे अहम है। हम उसे पकड़े बगैर ये नहीं जान सकते कि बंदूकें कहां से मंजर आम पर आई। ये गद्दारी का दाग साफ करने के लिए उसे तलाश करना होगा। हम सैमुअल का ठिकाना ढूंढते हैं, लेकिन आपको पोशीदा रहना होगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। तुम ढूंढ लोगे तातार, मैं जानता हूं तुम उसकी जगह ढूंढ लोगे, लेकिन मैं यहां बैठा नहीं रह सकता। तुम्हारे इस जगह से बाहर निकलते ही सिपाही इस जगह पर छापा जरूर मारेंगे। हमें फौरन तलाश करना होगा, वक्त नहीं है बिल्कुल। हम क्या करें जनाब, कोई रास्ता तो तलाश करना होगा। मेरे ख्याल में आपने रास्ता तलाश कर लिया है नादिर साहब। बहुत खूब। माफी चाहता हूँ शहजादे, मैं आपका इस्तकबाल नहीं कर सका। इस बात के लिए तो हम आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपने वो चीज अभी तक हमें नहीं दी जो हम चाहते हैं। आपने ठीक कहा शहजादे, मैं आपको सूरत हाल बताने वाला था। मैं शहजादे को सब कुछ समझा सकता हूँ। तुम इस तरह की मंसूबाबंदी करके क्या समझते हो? बोलो, तुम्हारे साथी कौन है? इस मंसूबे का क्या मकसद था? माफ कर दे शहजादे,
इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ये सब कुछ आपको धमकाने और रकम हासिल करने के लिए किया। शहजादे, आपके आने से पहले ही मुझे इस मामले का पता चल गया था। मैं इसी बारे में वजाहत देना चाहता था। हम समझ नहीं सके कि तुमने रकम के लिए क्या किया, और जो चीज वेम्बेरी साहब ने हमें दी उसका तकाजा क्यों किया तुमने? मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं कसम खाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता उस बारे में। शहजादे, शायद ये सच कह रहा हो। इसने खुद ही इल्जाम तराशी की और एतराफ भी। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर इसे पता होता तो बता देता। दोबारा हमें कभी नजर मत आना। शहजादे, मुझे पता है इससे कैसे बात करनी है। अगर इसे कुछ भी पता हुआ तो मैं सब जान जाऊंगा। आप फिक्र ना करें। आप जो चाहती थी मैंने किया। अब मुझे जहर का तिर्याक दे दें। मैं नहीं मरना चाहता। आपने जहर दिया? कब? इन्होंने पानी में जहर मिला दिया था। ये मुझे मारना चाहती है। मेरी मदद करें, मैं सांस नहीं ले पा रहा। ये कौन है? मालूम नहीं, लेकिन इसने सुल्तान मुअज्जम के दस्तखत पर पांव रखा हुआ है। ये कोई खुफिया पैगाम तो नहीं? हो सकता है ऐसा ही हो। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, सबाहुद्दीन साहब की तबीयत बिगड़ गई है। तबीब साहब उन्हें अस्पताल ले जाना चाहते हैं। फौरन ले जाएं पाशा, फौरन। हमें उनके हवाले से हर लम्हे की खबर मिलनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। दरवाजा खोलो। तुम गारो की जगह पर हमला करोगे और उन सबको मार दोगे जिन्होंने दौलत हासिल करने के लिए जुल्म किया। चाचा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन क्या उस्मान? चाचा, हमने बगावत रोक ली। मैं जानता हूं कि आपके पास करने के लिए बहुत काम है, लेकिन पहले आपको सुल्तान मुअज्जम के सामने पेश होना चाहिए, और इसे यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें चाचा पर शक है क्या? मुदाखलत मत करो जिजार, खामोश रहो। मैं खामोश नहीं रह सकता। चाचा के साथ खड़ा हूं। खड़े क्यों हो? तुम्हें बैठ जाना चाहिए। बैठने का वक्त नहीं उस्मान। चाचा का हुक्म है, उस जगह पर हमला करेंगे। जब तक तुम जाकर सिपाहियों को जमा कर लो ताकि तुम्हारी मदद के लिए आ सके। रुको तातार, बस करो। मुआफी चाहता हूं चाचा। तुम उस्मान की बात को नहीं समझे। खुदा हमारा दर्द दूर करे। कौन सा दर्द सैम्यूल? सरगो की मौत का, निशानियान या दोरियान की मौत का? दोरियान को मौत के मुंह में तुमने भेजा। तुमने हमें ऐसे कामों में उलझा दिया जो हमें हर लम्हे मौत के करीब ले जा रहे हैं। हम उनसे तमाम नुकसानात का बदला लेंगे। मैंने अपनी दौलत और काबिल भरोसा आदमियों को खो दिया। मेरे नुकसानात की तलाफी कौन करेगा? मैं तुम्हारे नुकसानात की तलाफी करूंगा। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि अब से हम अपने अपने रास्तों पर हैं। तुम्हारा गम अभी ताजा है कारो। अब जाओ, इसके मुतालिक सोचो। मैं अपनी बात कह चुका। अब मेरे पास सोचने के लिए और कुछ नहीं है।
उन्होंने मेरे साथ तुम्हारे रवैये का मुशाहिदा किया। तुम्हारे अल्फाज की कीमत इन दोनों ने अपनी मौत से चुकाई है। और मेरे नुकसानात की क्या कीमत होगी? हानो, ये आदमी तुम्हें भी तबाह कर देगा। स्नेहा सुल्तान, स्नेहा सुल्तान। शिवनाज खातून, हमारी आंख लग गई थी, हम पूरी रात नहीं सो सके। क्या हुआ? हालात काबू में है क्या? परेशान ना हो, पुरसुकून हो जाए। सबातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप क्या करने वाली हैं? अस्पताल में मौजूद सिपाही जब अपनी जगह तब्दील करेंगे, तब सबातीन को बरतानवी सफीर की गाड़ी में बंदरगाह पहुंचा दिया जाएगा और वो यहाँ से बरतानिया चले जाएंगे, वो भी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ठीक है, लेकिन शिवनाज खातून, आपने ये सब इंतजाम आखिर कैसे किया? क्या आपके पास इतनी ताकत थी? मुझ पर भरोसा किया आपने मुझसे कहा और मैंने कर दिया। अब आप सवालात कर रही हैं मुझसे। ठीक है, सब कुछ फौरन मंसूख कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करें। हमारा ये मतलब नहीं था। हम आपकी ताकत के बारे में हैरान थे। मेरी ताकत नहीं है ये तो फौद की ताकत है। मैं तो बस एक दुखी माँ का सहारा बनना चाहती थी और कुछ नहीं। आप ज्यादा ना सोचे, यही बेहतर है। माफ कीजिएगा हमें, हम काफी थक गए। जानती हूँ। शुक्रिया। इस्माइल हक्की साहब, गालिब साहब ने आपको हमारा दोस्त बनाया है। क्या आपको हमारी दोस्ती पर एतमाद है? जी सुल्तान मौसम, मुझे पूरा एतमाद है। ठीक है, अगर कोई ऐसा दिन आए जब आपको लगे कि हमसे कोई गलती सरजद हुई है, तो क्या आप फिर भी हमारी दोस्ती पर एतमाद रखेंगे? सुल्तान मौसम, आप किससे करना चाहते हैं सबसे अच्छी दोस्ती? अल्लाह रब्बुल इज्जत से, हजरत मोहम्मद मुस्तफा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के मुकद्दस कुरान पाक से। जो सादिक और ईमानदार हों, ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं हम। ऐसे लोग जो अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारते हैं, उनसे दोस्ती चाहते हैं। सुल्तान मौसम, जब आप ऐसी हस्तियों से दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं आपकी इस दोस्ती में? शुक्रिया इस्माइल हक्की साहब। तो फिर हम आपसे एक अहम काम के बारे में पूछते हैं। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। क्या मौसीकी बोलती है? ये बहुत गहरी जबान बोलती है सुल्तान मौसम। आपके जद सलीम खान मरहूम का एक मौसीकार था। उस मौसीकार का नाम सादुल्ला आगा था। आपके जद सलीम खान ने उसकी काबिलियत देखते हुए सादुल्ला आगा को अपने हरम में मौसीकी की तालीम देने का फर्ज सौंप दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही सादुल्ला आगा को हरम में लोगों को तालीम देते हुए एक बहतान का सामना करना पड़ा। कहा जाने लगा कि वो एक खादमा के आशिक हो गए हैं। सुल्तान का गुस्सा खत्म होने के इंतजार में वजीरों ने सादुल्ला आगा को मारने के बजाय जिंदान में डाल दिया। सादुल्ला आगा ने जिंदान में भी मौसीकी जारी रखी। उन्होंने एक धुन बनाई और वो धुन उन्होंने उन तुलबा को सिखाई जो उनके पास आया करते थे। एक शाम जब वो धुन सुल्तान के दरबार में बजाकर सुनाई गई, तो उस धुन ने सुल्तान की तवज्जो हासिल कर ली। उस वक्त सिर्फ 3 अजीम मौसीकार थे जो उस जैसी धुन तैयार कर सकते थे। एक थे देदे साहब, दूसरे सादुल्ला आगा और तीसरे खुद सुल्तान मौसम ही ये कर सकते थे। लेकिन उस वक्त देदी साहब की वफात हो चुकी थी और सादुल्ला आगा हयात थे। लेकिन सुल्तान से ये बात पोशीदा थी, क्योंकि वो धुन सुल्तान ने खुद नहीं बनाई थी।
उन्होंने वजीरों से दरियाफ्त किया तो सारी हकीकत सामने आ गई। बिला आखिर उस शानदार धुन की वजह से सुल्तान ने सादुल्ला आगा को माफ कर दिया। सादुल्ला आगा ने उस धुन में क्या कहा था? सुल्तान मौसम, मुझे खुशी से मसरूर और शाद कर दे। मैं ना उम्मीद हूं, मुझ पे नजरे करम कीजिए ताकि मेरी मुराद बर आए। मैंने हमेशा हर हाल में अपनी रियासत के लिए दुआ की है। आप एक रहम दिल सुल्तान हैं, मुझे खुशी से शाद कर दें। बहुत शुक्रिया। और अब इस्माइल हक्की साहब, हम चाहते हैं कि आप हमसे मौसीकी के जरिए बात करें। वहां जाकर गाइए जहां हम कहें और जिस वक्त कहें। कौन सुनेगा सुल्तान मौसम? जो राज से वाकिफ हैं वो सुनेंगे इस्माइल हक्की साहब। हम मौसीकी में पैगामात छुपाएंगे, किसी के गुमान में भी नहीं होगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि हम उनसे क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हम सबाहद्दीन के लिए बहुत परेशान है नाइमे। हमने उनके साथ बहुत गलत किया। आखिर वो हमारी औलाद है। जज्बाती होकर अपनी औलाद की जान लेने की कोशिश की हमने। वो ठीक हो जाएंगे, आप खुद को परेशान मत कीजिए। वो कुछ ही दिनों में सेहतमंद होके वापस आ जाएंगे। फिर आप इस बारे में उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक कह रही है, लेकिन एक माँ का दिल मुख्तलिफ सोचता है, और जब बात औलाद की हो तो सब्र करना मुहाल हो जाता है। हमें सबाहद्दीन से बात किए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। ठीक कहा आपने, लेकिन क्या बाबा इस चीज की इजाजत देंगे? स्नेहा सुल्तान, हम आपके लिए परेशान थे, इसलिए आपको देखने चले आए। अगर आप हमें खुश देखना चाहते हैं तो हमारी मदद करें बिदार सुल्तान, हमारे बेटे से मिलने में। अगर हम आपके लिए कुछ भी कर सकें तो बहुत खुशी हासिल होगी हमें, लेकिन फैसला सुल्तान मौसम करेंगे। हम आपसे एक सुल्तान या उनकी बहन की हैसियत से नहीं कह रहे, बल्कि एक माँ की हैसियत से मदद मांग रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेहरबानी करके सुल्तान मौसम से बात कीजिए। उन्हें कहें कि वो हमें हमारे बेटे को देखने की इजाजत दे बेदार खातून। हम जानते हैं कि उनकी नजर में आपकी कहे की क्या अहमियत है। हम इल्तिजा करते हैं, मदद कीजिए। आ जाएं। सुल्तान मौसम, इस वक्त आपके यहाँ आने का मतलब है कि जरूर कोई अहम मसला दरपेश है। कहिए, हम सुन रहे हैं। हम शर्मिंदा हैं कि जब आप अहम कामों में मसरूफ हैं तो हमने आपको परेशान किया, लेकिन हमें मजबूरन आना पड़ा। स्नेहा सुल्तान चाहती हैं कि हम आपसे बात करें। वो अपने बेटे सबाहद्दीन के लिए परेशान है। वो आपसे अस्पताल जाने की इजाजत चाहती हैं। एक माँ होने की हैसियत से हमें लगता है वो हक पर है। क्या उन्होंने अपने बेटे को गोली मारकर सही किया? इस मामले में हमारा फैसला बिल्कुल मुतनाज़ नहीं है मलिका। जी बिल्कुल, लेकिन सुल्तान मौसम, हमारी दरखास्त है आप इस पर नजरसानी कीजिए। इसके अलावा स्नेहा सुल्तान का ये इसरार बिल्कुल गैर जरूरी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। सबाहद्दीन की हालत अब खतरे से बाहर है, वो जल्द ही अपने बेटे से मिल पाएंगी। इस मसले पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है अब। क्या हुआ? क्या बाबा ने पुप्पी जान को इजाजत दे दी? नहीं, और सुल्तान मौसम बहुत मसरूफ है, हम उन्हें इन बेकार बातों में नहीं उलझा सकते। बेकार बातें? क्या आपने पुप्पी जान की हालत नहीं देखी? अगर चाहती तो इजाजत मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि आप पुप्पी जान को पसंद नहीं करती, इसलिए आपने कोशिश भी नहीं की। नहीं, मैं क्या ये सच नहीं है?
आप नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे। हम खुद बाबा से बात करेंगे। नहीं, आप या कोई और अब इस मामले में सुल्तान मुअज्जम से कोई बात नहीं करेगा, समझ गई आप? जो लोग निशानियान और दोरियान के मकरूज थे, अब वो कर्ज की अदायगी मुझे करेंगे। कोई रहम नहीं किया जाएगा। अब से निशानियान और दोरियान की सारी जायदादें मेरी मिल्कियत हैं। चलो चलो, सब अपने काम पर लग जाओ और मेरे दरवाजे पर सबसे बेहतरीन आदमी पहरा देंगे और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं। ये क्या है? खोलो। तुम्हारे लोगों की कीमत। हमारा मुआहदा जारी रहेगा। हम एक साथ काम करेंगे। और खलील खालिद? खलील खालिद हमें कभी भी नहीं रोक सकता। वो पाए तख्त नहीं आ सकता। वो इश्तिहारी मुजरिम है। वो बगावत में ही खो जाएगा, बल्कि वो शायद बल्गारिया की जमीन में ही दफन हो जाएगा। मुझे ये कीमत मंजूर है। हमारा मुआहदा जारी रहेगा। यहां पर फरमाइए, क्या चाहिए आपको? हमें टिकट चाहिए। मगर हम तो बर्फ बेचते हैं यहां। नादिर साहब, यहां बहुत ठंड है। आखिर आप समझ गए कि आप कहां हैं। अगर आपको जरूरत है तो बर्फ ले जाइए, वरना जा सकते हैं। यहां बहुत ठंड है, ज्यादा रुकेंगे तो मर जाएंगे। सर्दी का हम पर असर नहीं होता। अगर जरूरत पड़ी तो गर्म कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी बर्फ पिघल जाएगी। नादिर साहब, हम टिकट लिए बगैर यहां से नहीं जा सकते। तुमने ये अच्छा नहीं किया। बहुत जल्द ये जगह कब्र बन जाएगी तुम दोनों की। बरसों तक तुम लोगों की लाशें यहां बर्फ बनी रहेंगी। बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि तुम हमें कफन पहना सकते हो? चला रहा है? नहीं मालूम जनाब, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं। दफा हो जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है जनाब। ये आप क्या कर रहे हैं? बगैर सोचे समझे गोलियां चला रहे हैं। ऐसा मत करो, जैसे तुम तो हर गोली पर निशाना ले रहे हो। अगर मैं ठीक तरह से निशाना लूं तो 2 लोगों को और मार सकता हूं। तो निशाना लो, निशाना। किस चीज का इंतजार है तुम्हें? अगर आप मुझे मंसूबा बता देते तो उस तरह की तैयारी करता मैं। कोई मंसूबा नहीं है। गोली चलाओ, जितने मार सकते हो मारो। ये क्या किया तुमने उस्मान? मैंने क्या किया जांगूस? मुझे चाचा को सुल्तान मुअज्जम के पास लेकर जाना है। ये उनका हुक्म है।
मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। तुमने जजार को क्यों मारा? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्यों मारा उसे? अगर मैं तुम्हें मारता तो क्या तुम जवाब में नहीं मारते? अगर मैं तातार साहब को मारता तो ये शर्म की बात होती। मैं नादिर साहब और चाचा को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैंने जजार का इंतखाब किया। मैं समझा नहीं उस्मान। अरे जांगूस, या तो मैं बेहोश हो जाता या फिर खलील खालिद साहब को गिरफ्तार कर लेता, इसलिए मैंने बेहोश होना बेहतर समझा। अगर तुम बेहोश ना होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते। बिल्कुल, लेकिन मैं बेहोश हो गया। अगवा करने के लिए एक गोली बहुत है हमारे पास। वो आपको अस्पताल के रास्ते से अगवा कर लेंगे। क्या आप उन्हें अस्पताल लेकर जा सकते हैं? और तबीब कहेगा कि इन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है और हम रास्ते में उन्हें अगवा करवा लेंगे। एक तबीब ने ये काम किया, सबातिन की तबीयत खराब होगी और वो उसे फौरन बाहर के अस्पताल ले जाएंगे। जब महमूद पाशा उन्हें बाहर के अस्पताल पहुंचा देंगे तो उसके बाद आपका बेटा यहाँ से निकल जाएगा। देखिए, हम अपने बेटे को कुएं में धकेल रहे हैं। कम से कम उम्र भर कैद में तो रहने से बेहतर है। वालिदा, ओ सबाती, ओ सबाती। पुप्पी जान। नाइमे, क्या आपकी वालिदा ने सुल्तान मौसम से इजाजत ले ली? नहीं, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे यहाँ से निकलने में। हम किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ से नहीं निकल सकते। हम आपको किसी की नजरों में आए बगैर निकाल सकते हैं। अल्लाह आपका भला करे बेटी। आपका भी पुप्पी जान। एक माँ की मदद की जो अपने बेटे से मिलना चाहती थी, वो हमारे कमरे के खुफिया रास्ते से निकल गई। आखिर आपको हो क्या गया है नाइमे? वो कैसे किसी की नजरों में आए बगैर महल से बाहर जा सकती हैं? क्या आपने उनकी मदद की है? फौज साहब को बुलाइए। राहदारी के इख्तिताम में पिछले दरवाजे पर सिफारत खाने की गाड़ी तुम्हारी मुंतजिर है। लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि किसने बनाई है। किसने? सबाहतीन साहब को अस्पताल से अगवा कर लिया गया है।